हेलो पीपल, दिस इज़ अहमद कयूम। आज से हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द पीपल जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं और इस कोविड-19 के पीरियड में कुछ बेसिक स्किल्स लर्न करके उसको सेल कैसे किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस से हम लोग गुजर के जाएंगे। आज हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर की बड़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसमें और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि इस टूल को यूज़ करते हुए आप लोग किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। प्लस हम लोग और भी अडोबी की प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स को और उन वेबसाइट्स पे काम कैसे किया जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स विन किए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस क्रैश कोर्स में डिस्कस की जाएंगी। आई एम स्टार्टिंग विद अडोबी इलस्ट्रेटर। आपके सामने एक कोटेशन डिज़ाइन क्रिएटेड है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि उसमें बड़ा मिनिमल से एलिमेंट्स हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इस तरह की कोटेशन किस तरह से डिज़ाइन की जा सकती है एडोबी इलस्ट्रेटर के, कौन कौन से टूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और गुड प्रैक्टिसेस कौन सी हैं इस कोटेशन को डिज़ाइन करने के लिए। प्लस हम लोग इस कोटेशन को डिज़ाइन करने के बाद अगर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है ये वाला या इससे रिलेटेड कोई और, तो क्लाइंट को सोर्स फाइल्स कैसे आप लोगों ने हैंड ओवर करनी है, और ताकि वो ख़ुद उसमें इन द फ्यूचर कुछ एडिट्स कर सके और या किसी सेकंड डिज़ाइनर से उसमें अपडेट्स करवा सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको मैं डोंट सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अडोबी इलस्ट्रेटर की एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डैशबोर्ड है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्पेसिफ़िकली इस कोटेशन डिज़ाइन के हवाले से बात करूँ तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास एक इसकी डिटेल्स हैं, इसका नाम हम क्या रखें। इसका हम नाम रख लेते हैं कोटेशन डिज़ाइन। इसके अलावा जी हमारे पास इसकी डायमेंशंस हैं कि इस फाइल के आप क्या डायमेंशंस रखना चाहते हैं। इट डिपेंड्स कि आप इस कोटेशन को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, कि आप इसको एज अ फेसबुक कवर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको इंस्टाग्राम की पोस्ट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना चाहते हैं, या आप इसको फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना चाहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको किस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहते हैं। अगर एक मैं जनरल बात करूं तो उसमें हमारे पास जो एक स्केयर डिज़ाइन है जो कि इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट है, फेसबुक पोस्ट के लिए बेस्ट है, या आप उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है, तो आप लोग स्केयर डायमेंशंस को चूज़ करें। वो स्केयर डायमेंशंस 500 बाय 500 पॉइंट्स भी हो सकती हैं, वो 1000 बाय 1000 पॉइंट्स भी हो सकती हैं। तो आप इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे आपकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी और उसका साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम 1000 बाय 1000 की बात करें या हम 800 बाय 800 पॉइंट्स की बात करें, हमारे लिए ये बेहतरीन है इस वक्त के लिए। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास कलर मोड है, जो इस वक्त RGB सेलेक्टेड है। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कलर मोड्स हैं, एक RGB कलर मोड है और एक हमारे पास CMYK कलर मोड है। तो यहाँ पे हमारे लिए इस वक्त कौन सा इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग जो कोटेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं आप इसको किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे, आप इसको किस मीडियम में यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस कोटेशन फॉर द प्रिंट मीडिया तो उसके लिए CMYK रिकमेंडेड है। और अगर आप लोग इसको कोटेशन डिज़ाइन को डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए आप लोग RGB कलर मोड को ही चूज़ करेंगे। वी आर गोइंग विद RGB कलर मोड एट दिस मोमेंट। लेट्स क्रिएट द फाइल एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग। ये हमारे पास है जी अडोबी इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेस और हमने यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड क्रिएट किया है।
इस आर्टबोर्ड को आप कुछ इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आप लोग कुछ ड्रॉ करना चाहें अपनी पेंसिल से, तो आपके पास एक वाइट पेपर होता है, आपके पास एक वाइट कैनवस होता है जिसके ऊपर आप कुछ भी पेंसिल से, कलर पेंसिल से, मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो जो एक वाइट पेपर है, वो जो एक वाइट कैनवस है, वो हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आर्टबोर्ड के नाम से पहचाना जाता है। सो ये हमारे पास एक वाइट पेपर हमने क्रिएट कर दिया और हम चाहते हैं कि हम इस वाइट पेपर के ऊपर एक कोटेशन को डिज़ाइन करें और उसको गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए सेव करें ताकि हम उसको मल्टीपल मीडिया के लिए यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके डैशबोर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे टूल किट है और आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं जी। इसको हम लोग वर्क स्पेस मॉड्यूल्स कह सकते हैं, इसको हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ तरह के हम काम करेंगे। तो अगर आपका ये जो वर्क स्पेस है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि मुझे नज़र आ रही है, और आपकी वर्क स्पेस इससे डिफरेंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं लेयर्स की ऑप्शन में काम करूं और आपको लेयर्स की ऑप्शन अपनी वर्क स्पेस में नज़र नहीं आ रही, तो आप लोग सिंपल उसको यहाँ पे ऊपर आपको विंडोज़ की ऑप्शन नज़र आएगी, आप विंडोज़ में जाके यहाँ से लेयर्स को ऑन कर सकते हैं। सो हम वर्क स्पेसेस अपनी भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि जो ये प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है ये हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर अपने काम के दौरान, या आप लोग एसेट एक्सपोर्ट्स वाला सेक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, हम इन सेक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सेक्शन है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको विंडोज़ से जाके अनेबल कर सकते हैं और इनकी जो पोजीशनिंग है इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो जिस तरह का आपको वर्क स्पेस हेल्प कर सके आपके काम के लिए। सो ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप इस वर्क स्पेस को यहाँ से जाके न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करके उसको सेव भी कर सकते हैं अपने नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि न्यू वर्क स्पेस मेरी है और इसको हम नाम रख लेते हैं कोटेशन डिज़ाइन। मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। तो जो लास्ट वर्क स्पेस हमारी यहाँ पे ओपन थी उसका उसने डुप्लीकेट जनरेट किया और आपकी कोटेशन डिज़ाइन में उसने उसको प्लेस कर दिया। सो अब मैं अपनी कोटेशन डिज़ाइन की वर्क स्पेस को यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर्टबोर्ड के सेक्शन को यूज़ नहीं करता, मैं इस सेक्शन को यूज़ नहीं करता, लाइब्रेरीज़ को मैं यूज़ नहीं करता, लिंक्स को यूज़ नहीं करता, और आप यहाँ से और भी सेक्शंस को क्लोज़ कर सकते हैं ताकि जो क्लटर हुआ है सारे सेक्शंस आपस में, वो क्लटरनेस यहाँ से ख़त्म हो जाए, चीज़ें सिंपल हो जाएं ताकि आपके लिए काम करना आसान हो। सो आई गेस कोटेशन डिज़ाइन के लिए दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें चाहिए हो सकती हैं। सो हमने अपनी वर्क स्पेस को कस्टमाइज़ कर लिया। इसके बाद अगर आप लोग आगे आते हैं तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं और इस टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज की जा सकती हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट तरह से कैसे लिखा जा सकता है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने टेक्स्ट टूल लिया और मैं जो ग्रे स्पेस है मैं यहाँ पे जाके भी अपना टेक्स्ट राइट कर सकता हूँ और मैं इस वाइट कैनवस के अंदर भी अपने टेक्स्ट को राइट कर सकता हूँ। सो अभी मैं इसके अंदर इसलिए राइट नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर है वो वाइट है। सो मैं इसको ग्रे सेक्शन पे लिख लेता हूँ ताकि ये मुझे टेक्स्ट विजिबल रहे। मैंने सिंगल टैप किया और इसने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट प्लेस कर दिया विच इज़ लॉरम एप्सम। सो मैं यहाँ पे अपनी कोटेशन राइट करता हूँ और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करते हैं। सो हमारे पास जो कोटेशन है दैट इज़ व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो लेफ्ट। सो ये हमारे पास कोटेशन है जी, हम इस कोटेशन को यूज़ करेंगे। सो मैं अपने कैनवस को जूम आउट करके
इस कैनवस के ऊपर इसको प्लेस करता हूँ। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है दैट वाज नॉट वाइट, दैट इज़ ब्लैक, जो कि इसने ब्लैक कलर में इसको प्लेस कर दिया है। सो अब हम इसको डिफरेंट तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीसाइज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास इस टेक्स्ट को रीसाइज़ करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। सो अगर मैं अपनी राइट साइड पे देखूँ जहाँ पे मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, सो इसमें एक सेक्शन है करेक्टर के नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जो मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है ये मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ करेक्टर सेक्शन में डिस्प्ले कर रहा है। सो अगर आपको करेक्टर का सेक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, तो आप लोग विंडोज़ में जाके यहाँ से टाइप और करेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे करेक्टर का जो सेक्शन है वो विजिबल है। सो इसको रीसाइज़ करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि मैं यहाँ से जो इसका टेक्स्ट साइज़ है मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ अपने एरो कीज़ को यूज़ करके। मैं यहाँ पे एक कोई भी कस्टम नंबर लिख सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 पॉइंट्स, तो वो इस टेक्स्ट को रीसाइज़ करता जाएगा। एक हमारे पास ये मेथड है इसको रीसाइज़ करने का। सेकंड मेथड ये है कि मैं इसके जो पॉइंट्स हैं मैं इसको पकड़ के और इस फॉन्ट को रीसाइज़ कर सकता हूँ। इसका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ और इसका साइज़ बड़ा भी कर सकता हूँ। और जैसे ही हमने इसका साइज़ थ्रू एरो की इसको रीसाइज़ किया तो इसने इस करेक्टर वाले सेक्शन के अंदर भी इसका जो फॉन्ट है वो 45 से 59.3 कर दिया। तो अगर आप लोग यहाँ से इसको रीसाइज़ कर रहे हैं सो यहाँ से तो इसको रीसाइज़ करने में इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपका टेक्स्ट इक्वल डायमेंशन में रीसाइज़ होगा। लेकिन अगर आप लोग अपना कर्सर यूज़ कर रहे हैं इसको रीसाइज़ करने के लिए, सो आई वुड रेकमेंड कि कभी भी इसको कर्सर से ऐसे रीसाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से इसकी डायमेंशंस ख़राब होती हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करें और उसके बाद इसको रीसाइज़ करें, तो ये अपनी इक्वल डायमेंशंस में अपने आप को रीसाइज़ करेगा और जो इसकी शेप है वो अपनी ये शेप को रिटेन करेगा, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। सो टेक्स्ट को रीसाइज़ करने की ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोग या तो करेक्टर वाले सेक्शन से जाके उसको रीसाइज़ करें, या अगर आप लोग अपने कर्सर से उसको रीसाइज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट को प्रेस करके उसको रीसाइज़ कीजिएगा। अगर आप वैसे करेंगे तो वो जो फॉन्ट है वो अपना स्टाइल और अपनी शेप लूज़ कर जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से 65 पॉइंट्स इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके अलावा हमारे पास इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप बिटवीन द करेक्टर्स स्पेसिंग कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको 15 कर लेता हूँ। सो हमारे जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग थी वो इसने 15 पॉइंट्स इंक्रीज़ कर दी है। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ले जाते हैं। अगर आप लोग डिफरेंट मल्टीपल लाइंस में काम कर रहे हैं तो आप बिटवीन द लाइंस स्पेसिंग को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। सो इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोग करेक्टर के सेक्शन में जाके उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग विद द वेरी बेसिक थिंग्स कि हम लोग कोटेशन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए इतनी प्रॉपर्टीज़ दे आर एनफ टू यूज़। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके फ़ॉन्ट को अपडेट करेंगे। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखें सो देयर इज़ मायरेड प्रो, जो कि एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है जब भी आप अडोबी इलस्ट्रेटर में काम करते हैं। सो आप इस डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू से कि जब भी मैं अडोबी इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ टाइप करूँ तो जो मेरा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो मायरेड प्रो नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ से उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स में जाऊँ, करेक्टर को हम इधर ऊपर ले आते हैं ताकि हमें इसके स्टाइल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से विजिबल हों। सो ये हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो कि
जब मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल किया था, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे जो इसकी लाइब्रेरी के साथ आए थे, फ़ॉन्ट लाइब्रेरी के साथ, या इस सिस्टम की लाइब्रेरी में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थे, वो भी मुझे ये दिखा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट्स भी हैं जो मैंने बाद में इंस्टॉल किए थे अपने डिफरेंट डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के लिए, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सो अगर यहाँ पे कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जो कि आप लोग मेरे इस सेक्शन में देख सकते हैं लेकिन आपके सेक्शन में वो नज़र नहीं आ रहा, सो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो मैंने बाद में इंस्टॉल किया था। सो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग थर्ड पार्टी से किस तरह से फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट फ़िलहाल चूज़ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए कि हम लोग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट होवर ऑन दैट स्पेसिफिक फ़ॉन्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और उसके बाद आप यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को चूज़ करके अपना फ़ॉन्ट सिंपली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। इसके अलावा जी हमारे पास सपोज़ मैं इस टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, इसको राइट अलाइन करना चाहता हूँ, सो वो आपको टेक्स्ट वाले करेक्टर वाले सेक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नज़र नहीं आएंगी। ये वाली प्रॉपर्टीज़ आप लोग विंडोज़, टाइप और पैराग्राफ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सो आई रियली वांट कि मैं इस टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करके यूज़ करूँ अपने डिज़ाइन के अंदर। So this is how I can arrange my text to the as a left aligned text. So आप लोग पैराग्राफ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. So we are going with the very minimal options to just design our quotation. इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सिंगल लाइन में ना आए, इसको मैं 2 लाइंस में प्रेजेंट करूँ. So अगर आप लोग इस फॉन्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, ये जो आपका टेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे एक वाइट सर्कल नज़र आएगा. एक वाइट सर्कल का मतलब है दिस इज़ अ वेरी इनलाइन टेक्स्ट, जो कि अगर मैं यहाँ से इसको पकड़ के इसको पीछे मूव करता हूँ तो ये मेरे फॉन्ट को स्ट्रेच कर रहा है, इसको एडजस्ट कर रहा है विद दैट अवेलेबल स्पेसिंग. सो मैं ये नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पॉइंट से पकड़ के इसको पीछे लेके जाऊँ तो जो मेरा फॉन्ट यहाँ से ख़त्म होता है वो सेकंड लाइन पे ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर दे. सो ये हमारे पास पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इस इन लाइन को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे. सो जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पे वाइट सर्कल एक नज़र आ रहा है, इस वाइट सर्कल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा. सो अब इसने क्या किया, अब इसने हमारे टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. इसकी निशानी ये है कि आपका जो वाइट सर्कल था वो ब्लू सर्कल में कन्वर्ट हो गया. सो अगर अब हम इसको जूम आउट करके देखें, सो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो. तो जो लेफ़्ट वाला वर्ड था वो हमारा यहाँ से मिस हो गया है और यहाँ पे आपको एक रेड स्केयर नज़र आ रहा है. इसका मतलब है कि सम टेक्स्ट इज़ मिसिंग. सो अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, सो यहाँ पे आपको लेफ़्ट का जो वर्ड है वो नज़र आ रहा है. सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर इस हैंडल को पकड़ के एडजस्ट करूँ, सो नाउ व्हाट इट्स डूइंग इज़ कि जो भी टेक्स्ट फर्स्ट लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहा वो उसको सेकंड लाइन पे शिफ्ट कर रहा है. सो अब मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ. व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो लेफ्ट. ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सेकंड टेक्स्ट को कैसे राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस कोटेशन के ऑथर का नाम लिखना चाहते हैं कि ये कोटेशन किसकी तरफ से है. सो हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल किट के अंदर एक आइकॉन विजिबल है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको हम यहाँ पे टैप करते हैं. सो लेट्स सी कि इसने यहाँ पे क्या लिखा है. सो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर लेते हैं जी, जॉन मैंगो. जॉन मैंगो की तरफ से ये कोटेशन है. So this is the sample text, dummy text.
इसको हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉन मैंगो विच इज़ द ऑथर ऑफ दिस कोटेशन। सो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, सो अब हमें पता है कि इसको लेफ़्ट अलाइन कैसे, इसको राइट अलाइन कैसे किया जा सकता है, लेफ़्ट अलाइन कैसे किया जा सकता है। सो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं पैराग्राफ वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। सो इसने जो लास्ट टेक्स्ट हमने राइट किया था उसी की प्रॉपर्टीज़ ये यूज़ कर रहा है। सो दैट वाज राइट अलाइंड, सो इट इज़ ऑलरेडी राइट अलाइंड। सो अब हम इसके जो फॉन्ट है इसको चेंज करना चाहते हैं। सो करेक्टर्स में जाएंगे और यहाँ से जाके हम बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो फॉन्ट साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इस टेक्स्ट में कुछ भी ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट में कोई भी एडिशन करता हूँ, सो उसको वो राइट साइड से ऐड करेगा, आपकी जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस फॉन्ट को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि इसकी जो अलाइनमेंट थी वो लेफ़्ट थी, लेकिन मैं अपने डिज़ाइन के अंदर इसको ऑलरेडी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर चुका था और बाद में मैं इसमें और कंटेंट ऐड करता हूँ, सो वो उसको लेफ़्ट अलाइन के अकॉर्डिंगली डील करेगा। सो जो आपकी एडजस्टमेंट थी उसमें थोड़ी बहुत ख़राबी आ सकती है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके करैक्टर्स में जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं, और आपने कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स देखे किसी और डिज़ाइन में जो आपको बहुत पसंद आए और आपको ये भी पता चल गया कि ये इस फ़ॉन्ट का नाम क्या है, लेकिन जब आपने आके अपनी फ़ॉन्ट लाइब्रेरी के अंदर उसको सर्च किया तो आपको इस करैक्टर वाले सेक्शन में वो फ़ॉन्ट नहीं मिला। सो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ कि अगर आप लोग कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अदर देन जो कि आपकी फ़ॉन्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, सो fonts.google.com इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट्स जहाँ से जाके आप अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं या क्लोजेस्ट फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं उनको आप फ्रीली फॉर द कमर्शियल एंड पर्सनल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट से फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट 1001 फ्री फ़ॉन्ट्स, तो यहाँ पे आपको बड़े इंटरेस्टिंग फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ किया जिसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं थी कि ये फ़ॉन्ट फॉर द कमर्शियल यूज़ आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कल को उस क्लाइंट के लिए, उस ब्रांड के लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इस वेबसाइट पे किसी बंदे ने कहीं से बग़ैर परचेज़ किए ऐसा फ़ॉन्ट प्लेस कर दिया जो कि बग़ैर लाइसेंस के कभी यूज़ ही नहीं किया जा सकता। So you do not have the legal rights to use that font. So इन वेबसाइट से अगर आप फ़ॉन्ट्स लेते हैं तो उसकी 100% गारंटी आपको नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारे फ़ॉन्ट्स कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन fonts.google.com इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट्स जहाँ से जाके आप लोग अच्छे फ़ॉन्ट्स या क्लोजेस्ट फ़ॉन्ट जो आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट को देखें तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं। आप इन फ़ॉन्ट्स को फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, आप इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। सो अगर मुझे थिक फ़ॉन्ट चाहिए, आप इसकी थिकनेस को फुल करें, सो जो थिक फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इस तरह की आप बहुत सारी यहाँ पे फ़िल्टर्स प्लेस करके अपने फ़ॉन्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हम लोग एक फ़ॉन्ट सर्च कर लेते हैं, दैट इज़ ये वेबसाइट थोड़ा सा मसला करिए, इसको मैं रीलोड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेरीवेदर।
मेरी वेदर फॉन्ट्स मेरे पास है, इसके बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। सो मैं इसकी जो फैमिली है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्रैश कोर्स यूट्यूब मैं इसमें सेव करता हूँ इसको। तो आप लोग जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो मैकिन्टॉश है, चाहे विंडोज़ है, सो जो इंस्टॉल करने का तरीका है, डाउनलोड करने का तरीका है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे बिल्कुल सेम है। सो मैं इसको अनज़िप कर लेता हूँ और आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल दिस मेरीवेदर ब्लैक, इंस्टॉल फॉन्ट। और मेरीवेदर ब्लैक मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि इसने ये फ़ॉन्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज़ में इंस्टॉल किया है। सो अगर आप इसी फ़ॉन्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके यूज़ करना चाहते हैं, सो वहाँ पे आप मेरीवेदर ब्लैक लिखिएगा तो आपको वहाँ पे भी ये फ़ॉन्ट विजिबल हो जाएगा। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी और टूल में भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसको अडोबी इलस्ट्रेटर में यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं सर्च भी कर सकता हूँ। सो मेरीवेदर ब्लैक हमने इंस्टॉल किया था अभी। सो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, मेरीवेदर ब्लैक। सो हम चाहते हैं कि हम इसकी जो अलाइनमेंट है उसको थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट कर लें। सो हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो ऐसे दिखेगा कि व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो लेफ्ट। और ये कोटेशन कही है जॉन मैंगो ने। सो अब हम इसकी बैक साइड पे एक बैकग्राउंड प्लेस करते हैं जो कि पहला बैकग्राउंड एक सॉलिड बैकग्राउंड होगा, जो सिंपल एक सॉलिड कलर होगा, और उसके बाद हम इसको पिक्चर से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं एक बैकग्राउंड प्लेस करना चाह रहा हूँ, सो उसके लिए हम लोग इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पेन टूल से बैकग्राउंड को ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ब्रशेस से बैकग्राउंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल वेज जिसकी मदद से आप लोग इसका बैकग्राउंड प्लेस कर सकते हैं, इस कोटेशन को बैकग्राउंड दे सकते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपल शेप्स को यूज़ कर लेते हैं। अगर आप इस टूल किट को देखें तो आपको हर आइकॉन के साथ एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है जो कि डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। सो जो भी आइकॉन यहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक टूल के अंदर मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जो रिलेटेड टूल्स हैं, वो अडोबी इलस्ट्रेटर ने एक सिंगल आइकॉन में उनको प्लेस कर दिए। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं, सो दीज आर ऑल शेप्स। सो अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके रखता हूँ, सो यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू टाइप, विच इज़ आप फॉन्ट्स के साथ किस किस तरह से प्ले करना चाह रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे इस स्केयर को चूज़ करते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो आप लोग सिंपल इसको क्लिक करके कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब ये बिल्कुल स्केयर है या नहीं है, ये हम लोग कैसे देख सकते हैं? मैंने इस स्केयर पे क्लिक किया और मैं विंडोज़ में जाके इसकी अपीयरेंस को ओपन कर लेता हूँ। इसकी विंडोज़ में जाके हम प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये इसकी डायमेंशंस दिखा रहा है, विच इज़ विड्थ इसकी है जी 1027.526 और इसकी जो हाइट है वो है जी 1027.526। इसका मतलब है ये जो शेप है ये बिल्कुल स्क्वायर है। तो बिल्कुल स्क्वायर शेप कैसे ड्रॉ की जाती है? सो लेट्स डिलीट दिस शेप। मैं स्क्वायर को पकड़ता हूँ और अगर आप लोग अपने सिंपल कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपकी शेप ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये आपकी इक्वल डायमेंशन में शेप को ड्रॉ करे, तो इसके लिए आप लोग शिफ्ट को प्रेस कर लें। तो अब आपकी जो शेप ड्रॉ होगी वो इक्वल डायमेंशंस में ड्रॉ करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ शेप्स विद इक्वल डायमेंशंस। तो अगर आप लोग यहाँ पे दोबारा से देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो इसकी जो विड्थ है वो 1032.052 और सेम हमारे पास इसकी हाइट है।
अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमने कोटेशन लिखी थी वो यहाँ पे विजिबल हो। हमने शेप को ड्रॉ कर लिया लेकिन हमारी कोटेशन विजिबल नहीं है यहाँ पे। सो उसको विजिबल कैसे किया जा सकता है? अगर आप में से कोई समझता है कि यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, सो आप लोग कमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं कि व्हाट द इशू इज़। अगर आप लोग मसले को नहीं समझ पा रहे, सो लेट्स डिस्कस कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लेयर्स सेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी लेयर्स किस तरह से इस वक्त एडजस्टेड हैं। सो इसकी लेयर्स को देखने के लिए अगर तो आपकी राइट साइड पे आपको लेयर्स का सेक्शन नज़र आ रहा है, सो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेक्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है, सो गो टू द विंडोज सेक्शन, गो टू द लेयर्स और उसके बाद आप इस लेयर्स की सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो हमने सबसे पहली लेयर क्रिएट की थी वो सबसे नीचे है, विच इज़ नथिंग व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो लेफ्ट। उसके बाद हमने जो लेयर क्रिएट की थी दैट वाज जॉन मैंगो, विच इज़ द नेम ऑफ द ऑथर। और उसके बाद जो हमने लास्ट में लेयर को क्रिएट किया दैट इज़ अ ब्लैक रेक्टेंगल। सो आप लोग जो भी लेटेस्ट एलिमेंट ऐड करेंगे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, अपने कैनवस के ऊपर, वो सबसे ऊपर आपको विजिबल होगा। सो जो हमारा रेक्टेंगल है दैट इज़ अ सॉलिड ब्लैक कलर जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम इसके थ्रू नहीं देख सकते कि इसकी बैक साइड पे क्या है। सो या तो हम इस रेक्टेंगल को ट्रांसपेरेंट, इस स्केयर को ट्रांसपेरेंट बना दें, या हम इसको बैक साइड पे ले जाएं और अपनी जो कंटेंट है, जो कोटेशन है, उसको हम इसके ऊपर प्लेस करें ताकि वो विजिबल हो। सो अपनी लेयर्स को रीअरेंज करना बहुत आसान है लेयर्स वाले सेक्शन के अंदर। सो हम चाहते हैं कि जो इसका रेक्टेंगल है वो दोनों लेयर्स के बैक साइड पे जाए। सो इस पर मैंने क्लिक किया और उसको ड्रैग करके दोनों लेयर्स की बैक साइड पे ले गया। सो अब आप क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ, होवर करूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोटेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और जो ऑथर का नेम है वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसका कलर भी ब्लैक है और जो पीछे स्केयर है उसका कलर भी ब्लैक है। सो अब कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हम कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। सो मैंने इस कोटेशन को क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, तो टूल टिप के नीचे आपको यहाँ पे कलर्स वाला सेक्शन नज़र आ रहा है जहाँ से हम लोग अपने एलिमेंट्स के कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो ये स्केयर भी हो सकता है, वो फॉन्ट भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट आइकॉन्स भी हो सकते हैं, वो हर वो चीज़ हो सकती है जो आपके कैनवस पे अवेलेबल है। सो लेट्स चेंज द कलर फॉर दिस कोटेशन। मैंने इसकी सिलेक्शन की, लेफ़्ट साइड पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं। अब इन आइकॉन्स को देख के हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने कलर कौन सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो किस तरह से अप्लाई होगा। सो इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, तो उसको ये फिल कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट। मैं इस ब्लैक कलर पे पहले सिंगल क्लिक करूँगा और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो इसके बाद मेरे पास कलर पिकर वाला सेक्शन ओपन है। मैं यहाँ से इस सर्कल को ड्रैग कर सकता हूँ और इसको मैं बिल्कुल वाइट पे ले जाता हूँ, जिसका हेक्स कोड है 6xF। तो ये आपको बता रहा है कि इसका जो कलर पहले था वो ब्लैक था और अब आप ये वाला कलर चूज़ करने जा रहे हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो अगर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँ, सो अब उसने मेरे कोटेशन का कलर चेंज कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ऑथर का जो नाम है उसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो जस्ट टैप ऑन द नेम ऑफ द ऑथर, इस फिल पे आके पहले सिंगल क्लिक करें और इसके बाद इस पर डबल क्लिक करें। इसके बाद मैं इसको भी वाइट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेंज द कलर्स। और अगर आप लोग इस स्केयर को, इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन द स्केयर, इसके फिल को चेंज करना चाहते हैं विच इज़ दिस ब्लैक, और ये जो नीचे वाला आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ये दरमियान से होलो है। इसका मतलब है कि दिस सेक्शन रिप्रेजेंट्स द कलर
ऑफ द बाउंड्रीज। सो पहले हम ब्लैक चेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर असाइन करते हैं। सो जो स्केयर था उसका कलर हमने चेंज कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू गिव दिस स्केयर अ बाउंड्री कलर, सो पहले मैंने इस सेक्शन पे सिंगल क्लिक किया और उसके बाद मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको कलर असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये स्केयर है, इसका जो फिल कलर है विच इज़ ऑरेंज, और इसका जो बाउंड्री कलर है विच इज़ रेड और पिंक। सो इस तरह से आप लोग अपने एलिमेंट्स के कलर्स को अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें इसकी बाउंड्री का कलर नहीं चाहिए, सो मैं इस स्केयर पे क्लिक करूँगा। मुझे इसकी बाउंड्री कलर नहीं चाहिए, मैं इस पे पहले सिंगल क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है जिस पे अगर आप होवर करें तो आपको नन की ऑप्शन नज़र आएगी। सो सिंपल मैं इसके ऊपर टैप करूँगा। सो इसका जो बाउंड्री कलर है वो इसने नन कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव और यू कैन ऐड द कलर्स। सो अगर किसी कलर के ऊपर ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इस शेप की बाउंड्री कोई भी नहीं है। सो अगर मैं इसको भी नन करना चाहता हूँ, सिंपल आप इस पर क्लिक करें। सो अब यहाँ पे एक ऐसी शेप है जिसका ना तो कोई फिल कलर है और ना तो उसकी कोई बाउंड्री है। सो लेट्स असाइन दिस शेप अ कलर। So this is how you can draw the shapes, you can write the text, and you can change the colors and the text properties. So अब हम इसकी बैक साइड पे एक इमेज को प्लेस करेंगे और इसके बाद इस कोटेशन को सेव करेंगे। इस स्केयर को हम लोग इस वक्त साइड पे मूव कर देते हैं और इसकी बैक साइड पे एक इमेज को प्लेस करते हैं। सो अगर आप लोग इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग कभी भी गूगल जो इमेज वाला सेक्शन है वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड ना कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि मोस्ट प्रॉबेबली आपको वहाँ से हाई क्वालिटी इमेज ना मिले, आपको वहाँ से एक अच्छी इमेज ना मिले, और सेकंड ये कि वो आप इमेज जो गूगल से उठाएंगे, you are not free to use that image for your business or for your personal work. So I would recommend कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग रियलिटी फ्री हाई क्वालिटी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ दैट इज़ अनस्प्लैश। अनस्प्लैश से आप लोग हाई क्वालिटी रियलिटी फ्री इमेजेस जो आप लोग यू आर फ्री टू यूज़ for your businesses or for your personal work. So यहाँ पे अगर हम लोग images को देखें तो आपको यहाँ पे different sections भी मिल जाते हैं. For example, you want to explore images relevant to अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ, so अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड इमेजेस चाहिए, so यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी डिफाइंड कैटेगरीज अवेलेबल हैं. आपको कोविड-19 से रेलिवेंट इमेजेस चाहिए तो यू कैन एक्सप्लोर कोविड-19 इमेजेस फ्रॉम हेयर. इसके अलावा जी आप लोग ख़ुद से भी कुछ कीवर्ड्स राइट करके यहाँ से इमेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो मैंने इसी वेबसाइट से एक इमेज को डाउनलोड किया है. मैं उसी इमेज को यूज़ करूँगा अपनी इस कोटेशन डिज़ाइन के अंदर. सो ये आपको ये इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रही है, अब इस इमेज को अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, अपने कैनवास के ऊपर लाने के 2-3 मेथड्स हैं. सबसे पहला तो ये कि आप अपना एक्सप्लोरर ओपन करें और इसके बाद आप इस इमेज को ड्रैग करके भी अपने कैनवास के ऊपर लेके आ सकते हैं. सेकंड मेथड इज़ आप लोग फाइल में जाके यहाँ से प्लेस के सेक्शन को यूज़ करके अपनी इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं ऑन दिस कैनवास. सो जो बहुत आसान मेथड है दैट इज़ कि आप अपने एक्सप्लोरर से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकते हैं. सो ये हमारे पास इमेज आ गया इस कैनवस के अंदर. ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, सो हमने इसको रीसाइज़ करना है. सो गुड प्रैक्टिस कौन सी है जो अभी तक हमने सीखी है? जब हमने अपने फ़ॉन्ट को रीसाइज़ किया था, हमने एक प्रैक्टिस को यूज़ किया था जो कि गुड प्रैक्टिस है. जब हमने अपने इस स्केयर को रीसाइज़ किया था
तो हमने गुड प्रैक्टिस को यूज़ किया था। सो आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी गुड प्रैक्टिस है इस इमेज को रीसाइज करने की। सो इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द आंसर्स, इस इमेज को आप सही जगह पे प्लेस करें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को लाजमी प्रेस करें और इसके बाद इस इमेज को रीसाइज़ करें। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे और अपने अंदाज़े से इसको रीसाइज़ करेंगे, सो पॉसिबिलिटी है कि आप इस इमेज की जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं आप उसको लूज़ कर दें, आप इसकी जो क्वालिटी है उसको लूज़ कर दें। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग शिफ्ट को प्रेस करें और फिर अपने इमेज को रीसाइज़ करें। सो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइंस कुछ नज़र आ रही हैं, इससे मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि हमने इस इमेज को कहाँ पे प्लेस करना है। सो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। इस इमेजेस को हम कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे कोटेशन पोस्ट के ऊपर किस तरह से नज़र आ रही है। सो अब ये इमेज हमने बाद में प्लेस किया, सो इसका मतलब है लेयर्स में ये वाला जो इमेज है ये हमारे कोटेशन और हमारे ऑथर नेम से ऊपर है। सो हम इसको बैक साइड पर लेके जाना चाहते हैं। सो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं लेयर्स वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे आपको ये इमेज नज़र आ रहा है। सो आई रियली वांट कि ये मेरे कोटेशन और ऑथर नेम की बैक साइड पे चला जाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सिंपली मूव द इमेजेस। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिक्चर की, अगर आप इस पाथ को देखें, ये जो आपको पाथ पिक्चर में नज़र आ रहा है दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स राइट। सो हम इसको थोड़ा सा अपनी कोटेशन के साथ रिलेट करना चाहते हैं, हम इस पाथ को लेफ़्ट साइड पे टर्न करना चाहते हैं। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और इस पाथ को लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेते हैं। सो मैंने इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया, मैं ट्रांसफॉर्म में गया और यहाँ से जाके मैंने इसको रिफ़्लेक्ट कर दिया। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको वर्टिकली रिफ़्लेक्ट करना है या हमने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली रिफ़्लेक्ट करना है या हमने इसको किसी ख़ास एंगल पे रिफ़्लेक्ट करना है। सो आप लोग इन ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं, बट फॉर दिस स्पेसिफिक पोस्ट आई गेस रिफ़्लेक्ट की ऑप्शन को समझने के लिए इतना ही बहुत है कि हम लोग इस वर्टिकल ऑप्शन को यूज़ करें और इसको मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। सो ये आपके पास एक कोटेशन डिज़ाइन है विद अ वेरी रेलेवेंट इमेज। इस इमेज को हम मज़ीद भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो जॉन मैंगो है हम इसके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक कलर पिकर टूल को यूज़ करेंगे और इसी इमेज से कलर्स को पिक करके इस क्लाइंट, इस ऑथर के नाम को असाइन करेंगे। सो दिस इज़ जॉन मैंगो। मैं यहाँ से टूल किट के अंदर जाके कलर पिकर को चूज़ कर रहा हूँ विच इज़ नेम्ड एज आई ड्रॉपर और इसको मैं मज़ीद जूम इन कर लेता हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे अगर हम इसको मज़ीद जूम इन करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी पिक्सल पे क्लिक करेंगे ये वो वाला कलर आपके उस फॉन्ट को असाइन कर देगा। सो इफ़ यू वांट दिस कलर फॉर योर फॉन्ट तो आप इस पिक्सल पे क्लिक कर दें। सो मुझे कुछ इस तरह का कलर चाहिए। सो मैं इस पिक्सल पे क्लिक करता हूँ और जूम आउट करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। सो इसने जो ऑथर नेम है उसको वो स्पेसिफिक पिक्सल का कलर असाइन कर दिया है। सो इस तरह से आप अपने आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकते हैं और पिक्सल की प्रॉपर्टीज़ को डुप्लिकेट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने और एलिमेंट्स के लिए, या अगर आप फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एज़ इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं अपने सेकंड फ़ॉन्ट के लिए। सो आप चाहते हैं कि ये जो ऊपर कोटेशन है इसका सेम, इसका भी जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम हो जाए जो इसका साइज़ है और इसका कलर भी बिल्कुल सेम हो जाए जो इसका कलर है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इस फॉन्ट की सिलेक्शन करें, आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करें और सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दें। सो अब उसने कोटेशन का साइज़ बिल्कुल सेम कर दिया जो कि नीचे ऑथर का फॉन्ट था उसका साइज़ था और जो उसका कलर था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डुप्लीकेट, यू कैन कॉपी द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अ पिक्सल, यू कैन कॉपी द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अ फॉन्ट। तो इसको मैं अनडू कर लेता हूँ।
और इसके बाद हम इसको इमेज के तौर पे सेव करते हैं ताकि आप लोग इसको अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ कर सकें, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगा सकें या अपने दोस्तों के साथ इस कोटेशन को शेयर कर सकें। सो अब हमारे पास इसको सेव करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। अगर मैं इसकी फ़ाइल में जाता हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में जाता हूँ, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी इमेज को सेव करना चाहते हैं, सो मैं जाऊँगा एक्सपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ से मैं करूँगा एक्सपोर्ट एज़। यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ क्रैश कोर्स यूट्यूब, और फॉर्मेट की जगह पे आप लोग इसको एज अ PNG के तौर पे सेव कर सकते हैं, आप लोग इसको JPEG के तौर पे सेव कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। सो यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। सो कोटेशन डिज़ाइन variant1.png। इसके बाद हमने यहाँ पे एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर को ये बताएं कि मैं कौन सा आर्टबोर्ड सेव करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज़ आर्टबोर्ड पे चेक करूँगा, रेंज में जाऊँगा और यहाँ से जाके 1 को सेलेक्ट करूँगा। सो अभी हम मल्टीपल और भी ऑप्शंस ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम इस रेंज को सेलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, अगर हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। सो इसको मैं यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रीव्यू नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको एक रेजोल्यूशन नज़र आ रही है। सो अगर आप लोग इस रेजोल्यूशन को क्लिक करें, अगर आप इस कोटेशन को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं या आप लोग इसको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना चाहते हैं विद अ मिनिमाइज्ड फाइल साइज़, तो आप लोग इसको 72 ppi के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। सो इसमें होगा क्या, इसकी वो क्वालिटी मेंटेन करेगा फॉर द स्क्रीन फॉर दिस स्पेसिफिक साइज़ जो कि आपने क्रिएट किया है। और जब आप इस फाइल को अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करेंगे तो जब आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो उनका कम से कम टाइम लगेगा इस इमेज को लोड करने के लिए, क्योंकि आपने इसको ऑप्टिमाइज्ड वेरिएंट में सेव किया फॉर द वेबसाइट फॉर द स्क्रीन्स। तो अगर आप इसको वेबसाइट के लिए सेव करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर योर वेबसाइट, ताकि यूज़र्स को कम से कम टाइम लगे आपकी फ़ाइल्स को लोड करने के लिए। और अगर आप इसको हाई क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ाइल का साइज़ ये क्या रखे, लेकिन मुझे मैक्सिमम क्वालिटी चाहिए, तो आप लोग 300 ppi पिक्सल्स पर इंच के तौर पे इसको सेव कर सकते हैं। सो इसको हम ओके करते हैं और अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स हैं। सो दिस इज़ द फाइल कोटेशन डिज़ाइन variant1। इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट जो कि हमने इमेज को प्लेस किया और ये कहता है कि व्हेन नथिंग गोज़ राइट गो लेफ़्ट, जॉन मैंगो ने ये कोटेशन कही है। सो अब हम मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट में जाके यूज़ आर्टबोर्ड्स नहीं करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से variant2 और यहाँ से मैंने किसी आर्टबोर्ड की सिलेक्शन नहीं की। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ से अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि ये क्या हमें सेव करके देगा। सो लेट्स सेव द फाइल। इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। अगर हम किसी आर्टबोर्ड की सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे कैनवस पे अदर देन द वाइट आर्टबोर्ड जो कि हमने क्रिएट किया था, आपके ग्रे कैनवस पे जो कुछ भी इस वक्त पड़ा हुआ है वो उसको उठा के आपकी इमेज में, आपकी फ़ाइल में सेव कर देगा, क्योंकि आपने उसको असाइन नहीं किया कि मुझे किस आर्टबोर्ड का वर्क चाहिए जो कि मैं सेव करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप फाइल्स को सेव करें तो उसको आर्टबोर्ड का नंबर लाजमी दें। सो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे एक और आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं और इस आर्टबोर्ड के अंदर जो कंटेंट है जो कि एक ऑरेंज स्क्वायर है, अगर आप इस आर्टबोर्ड को सेव करना चाहते हैं
तो इसका नंबर हम देखना चाहते हैं कि इस आर्टबोर्ड का क्या नंबर है। सो टूल टिप के अंदर ये जो टूल किट है, इसके अंदर आपको एक आर्टबोर्ड टूल नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करें। सो यहाँ पे आपको जो नंबर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वाला आर्टबोर्ड 02 है। अगर आप इस आर्टबोर्ड के कंटेंट को सेव करना चाहते हैं तो यूज़ आर्टबोर्ड्स में जाके आप 02 की सिलेक्शन करेंगे, और अगर आप लोग इस आर्टबोर्ड के कंटेंट को सेव करना चाहते हैं सो आप लोग 01 की सिलेक्शन करेंगे। सो हम लोग इस कंटेंट को सेव करके देख लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो आई गो टू फाइल, एक्सपोर्ट एज PNG, यूज़ आर्टबोर्ड्स, रेंज, और हम यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं। इसको हम करते हैं वर्जन 3, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो इसने हमें यहाँ पे आर्टबोर्ड सेकंड में जो कंटेंट था इसने वो सेव करके दे दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेव द कंटेंट फॉर योर फाइल्स। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग अपने इस कोटेशन को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना चाहते हैं और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया था कि उसको सोर्स फाइल भी चाहिए जो कि वो इन द फ्यूचर एडिट कर सके या वो किसी सेकंड डिज़ाइनर से उसको एडिट करवा सके, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है कि आपने उसको सोर्स फाइल किस तरह से हैंड ओवर करनी है। सो हम लोग उसको पैकेज क्रिएट करके देंगे, और पैकेजेस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे देखें। सो हमने एक इमेज को यूज़ किया हुआ है और हमने एक ऐसे फॉन्ट स्टाइल को यूज़ किया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी इलस्ट्रेटर का पार्ट नहीं था। हमने गूगल फॉन्ट से उसको डाउनलोड किया और उसको यूज़ किया। सो मोस्ट चांसेस हैं कि अगर कोई और डिज़ाइनर इस फाइल को ओपन करके यूज़ करता है सो एडोबी इलस्ट्रेटर उसको एक मैसेज देगा कि मेरीवेदर ब्लैक फॉन्ट इज़ मिसिंग। सो उसको पहले इंस्टॉल करें, उसके बाद मैं आपके कंटेंट को बिल्कुल एज इट इज़ दिखाऊंगा जो कि ओरिजिनली इसको क्रिएट किया गया था। और इमेज अगर हम उसको साथ में नहीं देंगे सो एडोबी इलस्ट्रेटर इस फाइल को ओपन करने पे उसको मैसेज देगा कि द इमेज इज़ मिसिंग। सो इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सो फाइल में जाके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है पैकेज। मैं पैकेज सेलेक्ट करता हूँ, इस फाइल को हम पहले सेव कर लेते हैं। अगर मैं इस पैकेज को सेव करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली तो ये कि मैं क्या इमेजेस के लिंक्स को भी कॉपी करना चाहता हूँ जो मैंने इसमें यूज़ किए, और सेकंड ये कि जो मैंने फ़ॉन्ट्स इसमें यूज़ किए एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स, क्या मैं इन फ़ॉन्ट्स को भी इस पैकेज में सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को चेक करूँगा। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप कॉपी लिंक्स वाले ऑप्शन को इसको भी चेक कर दें, इन दोनों ऑप्शंस को भी चेक करें, और कॉपी फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन को भी चेक कर दें। सो इसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं इस पैकेज को, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसका मैं यहाँ से पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ और हम लोग फोल्डर में जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं। सो लेट्स गेट इनटू द पैकेज फोल्डर। सो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया। इसने मुझे सोर्स फाइल भी सेव करके दी, और अगर मैं लिंक्स में जाऊं तो जो इमेज हमने यूज़ किया था वो भी इसने हमें सेव करके दिया अलग से। और अगर मैं फ़ॉन्ट्स में जाऊं तो मेरीवेदर ब्लैक जो हमने यूज़ किया था गूगल फॉन्ट से डाउनलोड करके, वो भी इसने अलग से .ttf फाइल इसकी प्लेस कर दी है। सो जो अगर कोई और डिज़ाइनर इसको फाइल को एडिट करना चाहता है और उसके पास मिसिंग फॉन्ट का ऑप्शन आता है, सो ही कैन ईज़िली इंस्टॉल दिस फॉन्ट, और वो इस फाइल को वहीं से रिज्यूम करके एडिट कर सकता है जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ कोटेशन डिज़ाइन इन एडोबी इलस्ट्रेटर, और इसमें बेसिक ऑप्शंस कौन कौन से यूज़ होती हैं और उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा। हम लोग इस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे और इसकी डायरेक्शन
चेंज की जा सकती है बेस्ड अपॉन कि आपको क्या चीज़ सीखनी है। सो इसमें मल्टीपल टूल्स भी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि अडोबी फ़ोटोशॉप, इसके अलावा हम यूज़ करेंगे, हम अडोबी एक्सटी को यूज़ करेंगे, अडोबी प्रीमियर प्रो को यूज़ करेंगे, अडोबी डायमेंशंस को यूज़ करेंगे, और भी इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ करके देखेंगे। सो अडोबी इलस्ट्रेटर की बात की जाए तो इसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करके देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग टूल है वो ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है। उन दोनों टूल्स को हम यूज़ करके क्या क्या कुछ बना सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप अपनी फ़ाइल्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने राइट साइड वाले पैनल को, वर्क स्पेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।